जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई सभी को। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग, बताइए। है, कैसे हैं भाई आप लोग, बताइए। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं बताइए। और आप लोग कैसे हैं, आपके बाल बच्चे कैसे हैं। सर शोर शरार बता रहा है, बात चल रही है मोदी जी से, और बहुत जल्दी इसको हम ठीक करवाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। और बताइए भाई। ठीक है, चलिए। आप कैसे हैं भाई, एकदम बढ़िया है, मस्त हैं, चंगे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। आ जाओ, तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, थोड़ा हम लोग वो देखें। अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर, तो लगभग लगभग जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ख़त्म होने के कगार पे है। और क्वेश्चन नंबर 157 पर हम लोग थे शायद। इसके पहले के सवालों को कर लिया था, लेकिन एक बार आप लोग बता देंगे तो थोड़ा और सही रहेगा। ठीक है, बताइए। बताइए एक बार, कहाँ तक हो गया हमारा सवाल। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 151 से? क्यों 151, 185 आप लोग बता रहे हैं, 157? ठीक है यार, हम लोगों ने कर तो लिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर बीच बीच के कुछ क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने, तो वो थोड़ा सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 151 से हम लोग करते हैं और समझते हैं, यहाँ पर सारी बातों को जानते हैं। 150 तक हम कर चुके हैं और 151 से हमारा करना बाकी है। तो एमटीएस का बहुत एक प्यारा सवाल को हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा है, कि यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 है, तो चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। हम आपको एक बहुत ही स्पेशल कंसेप्ट सिखा रहे थे, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि अगर कोई आपको चौथे वर्ष का ब्याज देकर पांचवें वर्ष का पूछ ले तो आप कैसे करेंगे। कोई अगर पांचवें वर्ष का दे के छठे वर्ष का पूछ ले तो आप कैसे करेंगे। कोई अगर दूसरे साल का ब्याज दे के चौथे और पांचवें का अंतर पूछ ले तो आप कैसे करेंगे। दूसरे का ब्याज देके तीसरे और पांचवें का अंतर पूछ ले तो आप कैसे करेंगे। या जैसे मान लीजिए कि कहानी ऐसी हो जाए थोड़ी सी, ठीक है, कि अगर हमें प्रिंसिपल देके तीसरे और चौथे का अंतर पूछ ले तो हम कैसे करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर लेकर, कि हम जो है उसको कैसे टैकल करें, किस तरीके से हम उसको बनाएं यहाँ पर। ठीक है, और ये सारी बातें मैंने आपको बता रखा था कि टैकल करने का तरीका यहाँ क्या है, क्या हमारा मेथड है, मुन्नी मेथड या जो भी है। अब थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं और बाकी टाइप्स को हम जानते हैं कि हमारा बाकी टाइप क्या कहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो चौथे और पांचवें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हमें दिया क्या है मेरे भाई। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, बहुत खतरनाक पेन है भाई ये। क्या दे रखा है, तो हमें तीसरे वर्ष का जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, और वो हमारा कितना दे रखा है, तो हमने कहा सर 3600 दे रखा है। उसके बाद सवाल में अगर हम रेट की बात करते हैं, तो रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 8% है। और हमसे यहाँ बोला गया है कि पांचवें साल और चौथे साल का जो हमारा अंतर है, हम यहाँ पर वो बताएं कि वो जो अंतर होगा वो हमारा कितने का होगा। हमने कहा ठीक है यार, हम बताते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, समझना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, ये हमारा कौन से साल का ब्याज है, तो तीसरे साल का ब्याज है। ये हमारा रेट है, और पांचवें और चौथे की हम बात करते हैं। ठीक है, ये अगर रेट को हम तोड़े तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है। ठीक है, इस तीसरे साल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो तीसरे साल से चौथे साल तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे इस ब्याज का 2/25 हिस्सा। इस ब्याज का कितना हिस्सा, तो इस ब्याज का 2/25 हिस्सा, वो हमारा क्या हो जाएगा,
तो वो हमारा चौथे साल का ब्याज हो जाएगा। क्या ऐसा लिखना सही रहेगा? बिल्कुल गलत रहेगा मेरे भाई। ये प्रिंसिपल थोड़ी है कि मल्टीप्लाई करके पहले साल का ब्याज निकालना है। ये मेरे भाई यहाँ पर तीसरे साल का ब्याज है। यानी अगर ये अपने आप में 25 का मान है तो मुझे 25 में 2 का ब्याज मिल गया, यानी ये 27 का मान हम यहाँ निकाल देंगे। तो तीसरे को 27/25 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? चौथे साल का ब्याज निकल जाएगा। तीसरे को इससे गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? चौथे साल का ब्याज निकल जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर पांचवे और चौथे का डिफरेंस लिखना है। तो इन दोनों का हमारा डिफरेंस कितने का है? तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 2 का है। और कितने के ऊपर है? तो 25 के ऊपर है। तो यहाँ पर जो है वो 25 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से अगर हम बात करते हैं तो 25 का 1 गुना 25 हो गया, 110 4 बार में, और फिर मेरे भाई 4 बार में यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ क्या कहेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे 144 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। इनटू हमारा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत हमारा जो है वो इंटीजर वैल्यू आएगा। हम कैसे यहाँ पर, मतलब डेसिमल में आएगा, सॉरी। तो कैसे टैकल करेंगे? तो मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा था कि जब भी नीचे 25 आए, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देते हैं ताकि वो नीचे 100 बन जाए और झंझट हमारा ना रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा बोलोगे, सर ऊपर 4 से गुना कर दो, नीचे 4 से गुना कर दो। ये सवाल थोड़ा सा हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि हम बोलेंगे सर 288 हो गए यहाँ पे, और इंटू 27 का 4 गुना 108 हो जाता है। बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा? तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 108 का 8 गुना 864, 864, 864 का 4 लिखेंगे, 86 हमारे मन में। 108 का 8 गुना 864, 864 और 6 870, और 870 और हमारा 80 950, 950 का 0 95 हमारे मन में रहेगा 95। 108 का 2 गुना 216 हो जाएगा, 216 और 5 221 हो जाएगा, और 221 और 9 हमारा कितना हो जाएगा? 220 में 9 जोड़ दोगे, 90 जोड़ दोगे, 310, 311। तो ये हमारा हो जाएगा 311। और चूंकि 100 से भाग करना है तो 2 अंकों के बाद दशमलव, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हमने मेरे भाई आप लोगों को बहुत तरीके से पहले ही समझा रखा था कि अगर हमें तीसरे साल का ब्याज दे दे यहाँ पे, और चौथे और पांचवे का हमसे यहाँ अंतर पूछ ले, तो हम उसे कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात हो तो मुझे बता दो कि हाँ सर कहीं कोई परेशानी है, 2 पैसे की दिक्कत है और समझ नहीं आया हो कोई भी पॉइंट तो। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हुई हैं आप लोगों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 152 नंबर सवाल में हमसे क्या कहा गया? इस सवाल में हमसे मेरे भाई यहाँ पर यह बोला गया है, 18,000 रुपए की राशि को 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर उधार दी जाती है। तीसरे तथा चौथे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा अंतर बताए कि तीसरे तथा चौथे वर्ष में जो हमारा ब्याज होगा उसका मेरे भाई अंतर कितना होने वाला है। ठीक है, समझिए सेम तरीके से यहाँ कि सम ऑफ 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। कैसे करेंगे यार यहाँ बताओ? तो बोलेंगे सर इतना आसान सवाल है, ये बताइए पैसा हमारा कितना है? तो पैसा हमारा 18,000 है। अगर हम यहाँ रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है? तो बोलेंगे सर 10% पर एनम है। और क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया? डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, यानी हमसे फोर्थ ईयर का और यहाँ पर जो है वो हमसे थर्ड ईयर का डिफरेंस पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? तो हमने यहाँ पर कहा कि ये हमारा 18,000 है, ये मूलधन है। 10% की बात करते हैं तो 1/10 हो जाता है हमारा यहाँ पे। तो ये प्रिंसिपल है, तो पहले इसे मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? पहले साल का ब्याज निकालेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? पहले साल का ब्याज निकालेंगे। तो ये प्रिंसिपल है, इसका 10% यानी इसका 1/10, और इसका 1/10 मेरे भाई क्या होगा? तो पहले साल का ब्याज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इस पैसे का 1/10 पहले साल का ब्याज है, 10 में 1 जोड़ दो तो 11/10 हमारा क्या हो जाएगा? दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। फिर मेरे भाई 10 में 1 जोड़ दो तो 11/10 हमारा तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा। और मुझे इन दोनों का अंतर लिखना है, डिफरेंस लिखना है यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का होता है? 1 का होता है, बट्टे में कितना? 10। ठीक है, 3 0 से हमारे 1 0 2 0 और 3 0 हमारे पूरे के पूरे खत्म हो गए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे ये हमारा 18 हो गया और उसके बाद उसको गुना करते जाना है। तो यहाँ पर 18 को 11 से गुना करेंगे, 198 आ जाएगा। 198 को यहाँ 11 से गुना करके 10 से मेरे भाई भाग कर दो। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखो पहले 8 हो गया, 8 + 9 17 का 7 हो गया,
9 1 10 1 11 का 1 हो गया यहाँ पर, और 10 से भाग 217.8। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। एक बच्चा कह रहा है सर 151 समझ में नहीं आया। देखिए मुझे 100% इस बात का दावा है, और मैं दावा कर सकता हूँ कि आपने अगर 151 अगर समझ नहीं आया, इसका मतलब आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं। ठीक है, क्योंकि 151 तो सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई इसका आंसर दे दो, तो मेरे बनाने के पहले आंसर आ गया होगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया इस तरीके से है कि अगर आज के समय बच्चे को नींद में भी कोई डेटा दे के बोल दो ना कि तीसरे और चौथे साल का ब्याज निकालो, वो समझ जाएगा कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो भाई पहले जाइए, आप उसको देखिए, समझिए, आपके भले के लिए कोई बात हम कह रहे हैं। उसके बाद मेरे भाई जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर। तो सनोज कुमार, मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, अब वही काम आप फॉलो करिए। आ जाइए। किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए इतना है और तीसरे वर्ष के लिए इतना है। पहले वर्ष के शुरुआत में मूल राशि हमारी कितनी होगी? हमने कहा, अच्छा एक बच्चा कहता है 1/10 कैसे हुआ? बहुत शानदार भाई। ठीक है, तुम्हें अभी तक मतलब इतना नहीं पता कि 10% को 1/10 कैसे लिखते हैं? यार कैसे देख लेते हैं आप लोग वीडियो यार, मतलब ये बताइए कैसे आप लोग देख लेते हैं? बिना प्रीवियस की वीडियो देखे हुए आप लोग यहाँ कैसे जंप कर जाते हैं? कैसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं? अंदर से ज़मीर अलाउ करता है? बोलिए कि यार हमने पहले की वीडियो देखी नहीं तो हम अभी की वीडियो कैसे देख सकते हैं? पहले की क्लासेस देखो यहाँ पे। ठीक है सर, मैंने पिछली क्लासेस देखी थी, अब मज़ा आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है? किसी राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए इतना है, तीसरे वर्ष के लिए इतना, पहले वर्ष का हमारा क्या रहा होगा? हमने हमेशा यहाँ पर एक बात कही है, समझना मेरी बात को लेकर। इस सवाल को आप कैसे टैकल करोगे, कैसे बनाओगे? सेकेंड ईयर का आपको ब्याज दिया है, थर्ड ईयर का आपको ब्याज दिया है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप रेट निकालो। सबसे पहले रेट निकालने का तरीका आपको पता है कि नहीं पता है? तो बोलोगे हाँ सर। आपने एक बात बोला था और आपने ये कहा था कि कभी भी किसी भी दो अमाउंट के रेशियो से रेट निकाला जा सकता है, या कभी भी किसी भी दो ब्याज से रेट निकाला जा सकता है। पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का अमाउंट ले लो तो रेट निकल जाएगा, या पहले साल का ब्याज ले लो दूसरे साल का ब्याज ले लो मेरे भाई, तो निकल जाएगा यहाँ पे। तो बस वही वाली बात यहाँ हो जाती है। ये जो हमारा ब्याज है ये हमारा दूसरे साल का है, और ये जो हमारा ब्याज है ये हमारा तीसरे साल का है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे दूसरे साल का ब्याज कितना, 1320 रुपये, और तीसरे साल का ब्याज हमारा कितना है, तो 1452 रुपये। हालांकि साफ अक्षर में दिख रहा है रेट हमारा 10% है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया था। आदित्य कुमार मिश्रा, ब्राइटनेस बहुत सही है। ठीक है, उसको और कम करेंगे तो ना आप दिखेंगे ना हम दिखेंगे ना सवाल दिखेगा, वो वाली बात है। तो पढ़िए थोड़ा अच्छे से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? तो हमने यहाँ पर ये कहा कि जैसे मान लो कि यहाँ 10% कैसे है, तो पिछली बार मैंने कहा था इसका 10% निकालो, 132 होगा, उस 132 को इसमें जोड़ो और जोड़ कर देखो क्या वो 1452 के करीब में आ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो वहाँ से रेट निकल जाएगा। और दूसरा तरीका आपके पास यहाँ पर क्या है? तो मेरे भाई दूसरा तरीका ये है कि पैसा हमारा इतना था, हमारा इतना हो गया, तो रेट निकालने के लिए बताओ, इसमें से इसे माइनस करो। इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो कितने का ब्याज आएगा? 132 का। कितने के ऊपर आएगा? तो 1320 के ऊपर आएगा। इनटू कितना करना है? तो इनटू हमारा 100% करना है। ठीक है, ये इससे खत्म हो गया, जीरो से जीरो खत्म हो गया, रेट निकल कर आ गया कितना? 10%। यानी जो ब्याज का हमारा दर है वो हमारा कितना है? 10% है। अब मैं आपको उल्टा घुमा के लेके चलता हूँ। मैंने अब आपको क्या कहा कि एक पर्टिकुलर पैसा है, उसका रेट 10% है और उसका दूसरे साल का ब्याज इतना है। कैसे लिखोगे? खुद सोचो कैसे लिखोगे? यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज दे रखा है तो कैसे लिखोगे? तो बोलोगे सर ये देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट हमारा 10% है, 10% का मतलब कितना होता है? तो 10% का मतलब 1/10 होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इस प्रिंसिपल का 1/10 पहले साल का ब्याज होगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल का 1/10 पहले साल का ब्याज होगा। उसके बाद यहाँ पर 10 में एक जोड़ देंगे तो 11/10 हमारा दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। तो इसका 1/10 पहले साल का ब्याज, 10 में एक जोड़ दे 11/10 दूसरे साल का ब्याज, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 1320 के यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो 11 से अगर हम काटेंगे तो 120 बार में, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120, और ये 00 यहाँ पर आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो देवसेना बिल्कुल सही उत्तर है। कोई बच्चा कहता है सर कभी रेशियो ले लेते हो कभी डिफरेंस ले लेते हो, क्लियर करो।
आप चाहो तो यहाँ पर रेशियो से ले लो तब भी आपका 10% आएगा, और आप चाहो तो डिफरेंस ले लो जनाब तब भी 10% आएगा। अगर आप यहाँ पर इन दोनों का रेशियो लोगे और तब रेट निकालोगे, देख लेना तब भी 10% ही आना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जब मर्जी होती है रेशियो ले लेता हूँ, जब मर्जी होती है डिफरेंस ले लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है। रेट पर क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, आ जाइए। 154 नंबर सवाल आपका हो गया, 155 नंबर सवाल हमारा हो गया, 156 नंबर सवाल हमारा हो चुका है। ये सारे सवाल हम कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं 157 नंबर सवाल से और यहाँ से समझते हैं और सारी बातें। कितना अच्छा माहौल है बताइए, सारे बच्चे पहले आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आ जाइए। 10,500 रुपए की एक राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत से 2 वर्षों में इतना हो जाती है। यही राशि इसी दर से 1 वर्ष में कितनी होगी यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो। बड़ा प्यारा सवाल, और ऐसे सवाल मेंस में ही आते हैं जहां वाकई पर ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस सवाल में थोड़ा दम है। तो अगर हम देखें तो सम ऑफ 10,500 अमाउंट टू 13,650 इन 2 years एट अ सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट, वो कितना होगा मेरे भाई 1 सालों में अगर हम इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड करें। अगर मेरे भाई यहाँ पर हमने जो है इंटरेस्ट को कितना करें, एक बच्चा कह रहा है गुड्डू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपने 1420 को क्यों नहीं लिया। मेरे भाई मैं 1420 को जब लेता ना तो आप यहाँ पर ये बोलते पता है क्या कि सर आपने 1320 को क्यों नहीं लिया। अरे भाई सवाल को हल हल करने के लिए या तो इसको लूंगा नहीं तो इसको लूंगा, कोई एक ही तो लूंगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे लिए ये बताओ दूसरे साल का ब्याज तक पहुंचना ज्यादा आसान है या तीसरे साल तक का ब्याज पहुंचना आसान है। दूसरे साल तक, जिसमें हमारा कैलकुलेशन कम होगा हम वहीं पहुंचेंगे। अब हम 1452 ले लेते तो फिर कमेंट करते सर आपने 1320 क्यों नहीं लिया। ये पूछने वाली बात है यहाँ पे, ये बताओ, थोड़ा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो ना दोस्त। ठीक है, तो हमारा ये पैसा है और इतना बन जाता है 2 सालों में। ठीक है, एक सर्टेन रेट से, वो रेट निकालने का तरीका हमने आपको समझाया कि कोई पैसा अगर 2 सालों में फलाना से फलाना बन जाती है तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करिए, अंडर रूट वहां पर लगाइए और उसके बाद वहां से तब आप रेट निकाल लीजिए। समझ गए। उसी तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं, आप यहाँ बोल सकते हैं कि देखो मेरे भाई पैसा हमारा कितना था तो 10,500 था, और उसके बाद वो हमारा अमाउंट बन कितना गया तो 13,650 बन गया है। ठीक है, और यहाँ पर 2 सालों में ये पैसा बन गया है, तो रेट हम कैसे निकालेंगे, तो रेट की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। ये कितने सालों में है तो 2 सालों में। और रेशियो लेना चाहो तो ले सकते हो, तो 5 से मेरे भाई 210 बार में कटा है, 5 से यहाँ पर जो है वो हमारा 273 बार में कटा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम काटे मेरे भाई तो यहाँ पर जो है वो अगर हम 21 से काटे तो 21 से 10 बार में कटा है, और 21 से हमारा 1 बार में और 3 बार में कटा है मेरे भाई। ये क्या हो गया, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट में है, मैं तो भूल ही गया था यार, मैं वहीं कहूँ यार ऐसे कैसे रेशियो आ रहा है फालतू सा अजीब सा। तो ये हमारा पैसा है और ये हमारा इतने का अमाउंट हो गया और ये हमारा 2 सालों में हुआ है और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट पर हुआ है। तो ठीक है, पहले हम रेट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये बात एक बच्चे बच्चे को भी पता है, चाइना से लेके जापान तक। अगर हम यहाँ पर देखें तो 10,500 रुपया 13,650 हो गया है, यानी ब्याज कितने का मिला। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से आप इसे माइनस करेंगे, करेंगे कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ सर। 13,650 में से 10,500 को आप घटाइए, आपको कितना मिलेगा, तो बोलेंगे सर उसमें से इसको घटा कर देखिए 2150 मिलेगा, सॉरी 3150 मिलेगा। आप उसमें से इसको घटा के देखो कितना मिलेगा, 3150। तो ब्याज के तौर पर हमें कितना मिलने वाला है, तो 3150 मिलने वाला है। प्रिंसिपल के जगह पर यहाँ कितना मिलने वाला है, 10,500 मिलने वाला है। रेट का हमें अता पता नहीं है, समय का पता हमें 2 साल है, और बट्टे में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। ये पूरा का पूरा खत्म। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, 105 से हम काटेंगे मेरे भाई कितनी बार में, 30 बार में, और 2 से हम काटेंगे कितनी बार में, तो 15 बार में। तो रेट की वैल्यू हमारी क्या है, तो रेट की वैल्यू हमारी 15% है। रेट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो रेट की वैल्यू हमारी 15% है। बड़े प्यार से आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1 year एट सेम रेट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। उसी पैसे को यदि तुम 1 सालों के लिए दोगे और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगे और वो भी अर्धवार्षिक दोगे तो क्या होगा। अब आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सीन है हमारा, आप समझिए इस बात को।
तो हम यहाँ पर कहेंगे भैया देखो चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पर क्या होता है, रेट जो होता है वो हमारा हो जाता है आधा। तो 15 का हो जाएगा मेरे भाई आधा हो गया। समय जो हो जाएगा वो अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। तो 1 साल का 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब 15/2 यानी 7.5। अब 7.5 का अगर आप सक्सेसिव लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, और अगर सक्सेसिव नहीं लगा सकते हैं तो रेशियो बना लीजिए। दोनों बात तो हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, 10,500 की एक राशि निश्चित तौर पर इतना इतना हो जाती है। यह राशि इसी दर पे 1 वर्ष में कितनी हुई है? ठीक है, सही है। हिंदी सही है मेरे भाई, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार है ना, इसको रेशियो में बदलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं तो 15/2 हो गया। इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। 5 से 3 बार में काटेंगे, 5 से 20 बार में काटेंगे, तो ये जो रेशियो है हमारा, ये हमारा कितना हो गया, तो 3/40 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, तो 3/40 हो गया यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को समझते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा प्रिंसिपल है और मान लीजिए कि ये हमारा अमाउंट है। तो ये हमारा कितना है, तो 40 है, और ये हमारा कितना है, 3 का ब्याज जोड़ के 43 है। और कितने समय की बात की गई है, तो 2 सालों की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये हमारा 1600 था और ये 43। 50 से कितना कम, 7 कम, तो 25 में 7 कम 18, और 7 का स्क्वायर 49। तो मेरे भाई ब्याज कितने का, तो बोलोगे 249 का। अब हम वही बात यहाँ बोलेंगे, ठीक है, कि सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1 ईयर एट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वो कितने का अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ अगर इतना प्रिंसिपल है तो ये हमारा अमाउंट है। क्वेश्चन में देखना जरा हमारा प्रिंसिपल है कितना, तो बोलोगे सर आपका तो वास्तविक प्रिंसिपल 10,500 है। तो हमने कहा हाँ हाँ समझ में आ गया, यानी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा। और ये 10,500 जो है वो हमारी कितने की वैल्यू है, तो 1600 की वैल्यू है। और पता कितने का करना है, तो 1849 का मान पता करना है। ये मेरे भाई आंसर हमारा हो सकता है टेक्निकली आंसर। ये हम पूरा का पूरा काटेंगे। 16 से मेरे भाई यहाँ पर कोई संख्या जा नहीं सकती है, थोड़ा सा हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे मानो मल्टीप्लाई करके लास्ट में डिवाइड कर देंगे। तो आप लोग मुझे बताओ, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है। ऐसे कि मैं कैलकुलेट करूंगा, 105 का 9 गुना, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, 105 का 9 गुना 945 का 5, 94 मन में रखना पड़ेगा। 105 का 4 गुना 420, 420 और 9 514 का 4, 51 मन में रखना पड़ेगा। 105 का 8 गुना 840 हो जाएगा। और 891 का 189 हमारा मन में रखना पड़ेगा। और 105 का 1 हमारा, और 105 का 1 गुना 105, 105 और 9 114, 194 हमारा हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में इसको कितने भाग करना पड़ेगा मेरे भाई, तो 16 से। 16 का 1 गुना 16 हो जाएगा आपका, 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा, 21 हो गया मेरे भाई। फिर 16 का 1 गुना 21, ऐसे करके 121। ठीक है, और ऐसे लास्ट में डिवाइड करके देख लेना, 12134 करके आ रहा है। ऑप्शन नंबर ही सही है। तो एक एक पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर जाना, सारी बातों को आप लोगों ने यहाँ समझा कि भैया पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के हमें रेट निकाल लेना था। और चूंकि उस पैसे को हम अर्धवार्षिक रूप से दे रहे हैं, तो उस रेट को हम क्या करेंगे, आधा समय का करेंगे 2 गुना। चूंकि फ्रैक्शन में था तो हमने रेशियो का कंसेप्ट लगा के सवाल को बना लिया है। ठीक है, हिंदी में कह रहे हैं गलती है, चलिए हिंदी को भी देख लेते हैं। 10,500 रुपए की एक राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत से 2 वर्षों में इतना हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं, 1 रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हिंदी में गलती नहीं है, मिसिंग है थोड़ा सा, बस वही बात है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि साधारण ब्याज पर। ठीक है, साधारण ब्याज पर जो है, ठीक है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर प्रतिशत से 2 वर्षों में इतना हो जाती है। यही राशि इसी दर से 1 वर्ष में कितनी होगी यदि ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक हो। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। ठीक है, मयंक गोखे भाई तुमको सीधा ब्लॉक मारेंगे यहाँ पे। ठीक है, पढ़ने आए हो या फिर यहाँ पर जो है रिपोर्टरगिरी करने आए हो तुम यहाँ पे, कि टाइम वेस्ट मत कीजिए। बोलिए आप मगन सर से क्यों मिले थे। अच्छा, धमकी दे रहे हो, बताओ क्या करने आओ यहाँ पे, ये बताओ पहले। पढ़ने ही आए हो ना, तो पढ़ने आए हो तो पढ़ो ना फिर। या फिर रिपोर्टर बनना है तो बताओ, तुमको भी भेजते हैं, 2-4 न्यूज़ वाले बहुत खोज रहे हैं। ठीक है, अब बात करने का तरीका तक नहीं पता है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे जवाब का सही आंसर देंगे सवाल का तो वो सही होगा।
पता नहीं भगवान ने बुद्धि कहाँ दे रखी है, घुटने में दे रखी है, जो इंसान ऐसे सोचते हैं। आइए चलिए, बात ऐसी बात नहीं है। ठीक है, डिजिटल सम हम नहीं लगा सकते दोस्तों इसमें, इसीलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम इसको मेरे भाई जो है वो डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव में आएगा, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में डिजिटल सम नहीं लगाते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए। हाँ, शॉर्ट अप्रोच अगर कोई बच्चा पूछे, अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, शॉर्ट अप्रोच कुछ नहीं होता है। आप कई सारे स्टेप्स को जब स्किप कर देते हैं तो वो शॉर्ट बन जाता है। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, करेंगे आप यही प्रोसेस, बस आप अपने स्टेप को स्किप करो। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई बच्चा है, उसको सीधा का सीधा रेट निकालना है, वो कैसे बोलेगा? 10,500 रुपये की राशि है हमारा, और यहाँ 3600 मतलब 3,000 13,650 में है। तो कोई सीधा रेट निकालने के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेगा? तो बोलेगा मेरे भाई यहाँ पर 3150, इतने का हमें क्या मिला? तो 3150 का हमें ब्याज मिला। कितने के ऊपर मिला मेरे भाई? तो 10,500 के ऊपर मिला। इंटू कितना? 100, और अपॉन कितना मेरे भाई? सीधा सीधा टाइम यहाँ 2 साल में। अगर हम देखें तो हमारा दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, वही बात है। 105 से अगर हम काटेंगे तो 30 बार में, और 2 से काटेंगे तो 15 बार में। यानी अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा कितना आ गया? तो रेट यहीं से हमारा सीधा का सीधा 15% निकल के आ गया। अब उसके बाद सवाल में हमसे क्या बोला है? सवाल में हमसे बोला है व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट ही पूछा गया है ना। तो ठीक है, हम यहाँ पर अमाउंट बता देते हैं। अब अमाउंट के लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखना होगा, अमाउंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर देखिए, ये छोटी सी बात है कि ये 10,500 रुपये हमारा क्या है? तो ये हमारा मूलधन है, यानी 100% का मान है। और मुझे पता करना है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। अब देखो, 1 साल का रेट अगर 15% है तो आधे साल का रेट हमारा कितना हो जाएगा? 15/2। 15/2 को हम यहाँ कितना करेंगे? तो 15/2 को हम यहाँ 7.5 करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर कितना करेंगे? तो 7.5 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? तो हमने यहाँ पर जो है वो 7.5 कहा, और 7.5 हो गया, और यहाँ पर 7.5 हो गया। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर? क्योंकि देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में यहाँ पर क्या हो जाता है? तो हाफ ईयरली में जो है वो रेट हमारा आधा हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो है सक्सेसिव हम लगाते हैं। ठीक है, 2 सालों की बात है। तो सक्सेसिव का मतलब पहले दोनों को जोड़ दो, तो 7.5 हमारा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 75 का स्क्वायर कर दो। अगर आपको नहीं है तो पहले यहाँ जोड़ दो, तो 15 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 15 दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, और आप इसको ऐसे कर लो ना, ए प्लस यहाँ पर बी, मैं आपको समझा रहा हूँ, और प्लस ए इंटू बी अपॉन कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 7.5 15 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इनको हटा दे रहे हो, नीचे लेकर आते हो, 2 जीरो और हो जाएंगे। 75 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 सत्ते 56, और उसको 10,000 से भाग करेंगे, यानी इतना। तो 15.5625। समझ में आ गया? तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो इतना परसेंट का मान दिया है, और 115.5625, 115 पॉइंट कितने की वैल्यू? 5625, इतने परसेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। ये इसके साथ खत्म करिए, इसको इसके साथ गुना करिए, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 12134। तो ये शॉर्ट में हो गया, लेकिन फिर यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। अगर आप सही मायने में देखो तो रेट निकालने के बाद अमाउंट निकालने के लिए आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ा है। ठीक है, तो जब हम हाफ ईयरली की बात करते हैं तो रेट को हम आधा कर देते हैं, 15 का आधा 7.5, समय को 2 गुना, 7.5 का सक्सेसिव निकाला, इतना हमारा आया, और उसके आधार पर जो है इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। मिस्टर किशु जी, आपको ब्लॉक होना है, आपको पढ़ाई करनी है? आप ये बताइए क्या करना है मिस्टर किशु के? अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करिए, और अगर ब्लॉक होना है तो बताइए, हम ब्लॉक कर देते हैं। नहीं होना ना तो शांति से पढ़ाई करिए फिर। 4,000 रुपये 5% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्षों के लिए दिए जाते हैं, तथा ब्याज की चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है। 2,000 रुपये 1 वर्षों के लिए 40% प्रति वर्ष के दर से दिए जाते हैं, तो ब्याज की चक्रवृद्धि त्रैमासिक है। प्राप्त होने वाला कुल ब्याज लगभग कितना होगा? मतलब एक सवाल ऐसा भी जहां पर आप एक पैसे को 2 अलग अलग तरीके से देते हैं, और आप यहाँ पर दोनों से कुछ ब्याज को प्राप्त करने की बात करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ कहें तो 4500 को 5% के हिसाब से 1 सालों के लिए दिया गया, और इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली है। तो अगर मेरे भाई यहाँ बात करें, बहुत तगड़ा सवाल है कि प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो प्रिंसिपल हमारा 4500 नहीं 4,000 है। रेट की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 5% है, और साथ में अगर हम समय की बात करते हैं तो हमारा 1 साल है, और ये हमें क्या करना है? तो हाफ ईयरली।
और यहाँ इसका ब्याज पता करना है। उसके बाद 2000 को 40% पर दिया गया क्वार्टरली में, 2000 को 40% पर दिया गया। तो प्रिंसिपल मेरे भाई यहाँ पर 2000 हो गया, रेट हमारा कितना हो गया तो 40% हो गया, समय हमारा कितना हो गया तो 1 साल हो गया, और यहाँ इसका ब्याज कितना हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो हम टोटल ब्याज निकालेंगे। अब इस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करें और कैसे यहाँ पर समझें, समझना ठीक है। हाँ अभिषेक सिंह जी, लास्ट वीडियो इंस्टॉलमेंट की बफरिंग कर रही है, उसे हम सही करा देंगे 1 हफ्ते के अंदर में, परेशान मत होइए। यहाँ पर पैसा हाफ ईयरली है, यहाँ पर पैसा क्वार्टरली है। जब हम हाफ ईयरली की बात करते हैं तो हाफ ईयरली में क्या होता है, हमारा रेट हो जाता है आधा और समय हमारा क्या हो जाता है 2 गुना। क्वार्टरली में क्या होता है, रेट हमारा हो जाता है 1/4 और समय कितना हो जाता है 4 गुना। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है रेट है तो समय, देखो यहाँ पर रेट को क्या करोगे तो बोलोगे सर रेट आपका 5% है, तो क्वार्टरली में जो रेट होता है वो 5 का आधा हो जाएगा यहाँ पे। और समय की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो समय हमारा 1 साल का मेरे भाई 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा तो 2 साल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें क्वार्टरली की बात करते हैं, तो क्वार्टरली में क्या होगा, रेट हमारा हो जाएगा 1/4, यानी 40 को किससे भाग करेंगे 4 से, और समय हमारा हो जाएगा 4 गुना यानी 4 ईयर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो 5/2, 5/2 का मतलब कितना परसेंट, तो 2.5%, और 2.5% का 2 साल का सक्सेसिव, और यहाँ 40/4 यानी कितना 10%, और 10% का 4 साल का सक्सेसिव। दोनों केस में पता क्या करना है, ब्याज पता करना है। ठीक है। हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे ये जो 4000 है ना, ये हमारा 100% का मान है। कितने का मान है, 100% का। और मुझे पता क्या करना है, मुझे पता है यहाँ पर क्या करना है, तो ब्याज, यानी 2.5% का 2 बार सक्सेसिव लगाना है। अब 2.5% का 2 बार सक्सेसिव कैसे लगेगा, ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। बताओ कैसे लगेगा, तो a प्लस बी और प्लस हमारा a इंटू बी अपॉन कितना हो जाएगा 100 यहाँ पे। तो पहले 2.5 जमा 2.5 हो जाएगा 5, यहाँ दशमलव हटाओगे नीचे 0, 25 हमारा हो जाएगा 625, 625 को 10,000 से भाग करोगे तो हो जाएगा 5.0625। बहुत ही प्यारा। यानी हम बोलेंगे इतने की वैल्यू है तो पता कितने का करना है, 5.0625 का मान हमें पता करना है मेरे भाई। इतना आएगा सक्सेसिव, 2.5% का 2 सालों का सक्सेसिव हमारा इतना निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर हमारा ब्याज कितना निकल कर आएगा। तो अगर हम यहाँ ब्याज की बात करें ना, तो हमारा ब्याज कितना है, देखो तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल 2000 है, कितने का वैल्यू है, तो 100 का मान है, और मुझे पता क्या करना है, ब्याज पता करना है। तो 10% के हिसाब से 4 सालों का जो हमारा ब्याज है वो हो जाएगा 46.41%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 46.41%। दोनों का ब्याज निकालिए और यहाँ पर तब सम करिए। ये सवाल देखो आप CHSL का है और कितना तगड़ा सवाल है। ऐसे ही सवाल करने में मजा आता है मेरे भाई। तो हम यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, 4 का 5 गुना 20, 4 दूनी 8, 2 10, 24 और 1 25, ये हो गया 2 और 5 के हो जाएगा 20। दशमलव से 1 0 हमारा घसक जाएगा, तो यानी 3 अंकों के बाद दशमलव। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 2 2 हो गया, 8 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, और ये हमारा इतना हो गया। ठीक है। अब अगर सही मायने में देखो तो यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हुआ है, तो 202 रुपये। ठीक है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, 2 0 से हमारे 2 0 खत्म है, तो 982.2, 928.2 आएगा। और अगर हम दोनों को ज़रा जोड़ दें तो लगभग हमारा कितना हो जाएगा, 1130। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 1130 दशमलव कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये सवाल इसलिए आपके शीट में डाला था क्योंकि पहली बार जब मैंने भी ये क्वेश्चन देखा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो मुझे लगा कि अगर मैं बच्चे को ये सवाल करवाता हूँ तो उसके दो कंसेप्ट क्लियर होंगे, एक हाफ ईयरली का भी कंसेप्ट लगे हाथ क्लियर हो जाएगा और एक क्वार्टरली का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ में हाफ ईयरली वाला रेट भी देखो कितना खतरनाक है। मतलब ये ऐसा रेट नहीं है कि जो रटा रटाया रेट हो, जैसे 5% का 2 साल या 10% का 2 साल। मतलब ये एक ऐसा रेट है जिसमें कलम उठाना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई आपको। तो इसीलिए हमने ये सवाल पिकअप किया था। ठीक है। आ जाइए, चलिए अगला सवाल देखिए ज़रा। मेंस का हमारा क्वेश्चन है, क्या कहा है। और ये सारे सवाल भी बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के होते हैं, इनको भी थोड़ा समझिए यहाँ पे। ठीक है। क्या कहा गया,
तो इसमें यहाँ पर कहा गया है कि राहुल ने दो योजनाएं ए और बी में चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशियों को निवेश किया हुआ है। योजना ए में ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष थी तथा योजना बी में ब्याज की दर 12% थी। योजना ए में निवेशित राशि जो है यहाँ पर, ठीक है, योजना ए में निवेशित कहाँ गया यहाँ पे, योजना ए में ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष थी और बी में जो है ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष थी। योजना ए में निवेशित राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना था। 2 वर्षों के बाद योजना बी में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि दोनों ही योजनाओं में ब्याज का संयोजन वार्षिक है। मैंने कहा यार बहुत शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ गया। देखिए जरा सवाल को आप यहाँ पे, राहुल इन्वेस्टेड इक्वल सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर 2 स्कीम। 2 योजनाओं में पैसा लगाता है और ठीक है, 2 योजनाओं में पैसा लगाता है और दोनों में बराबर लगाता है। स्कीम ए में जो इंटरेस्ट का रेट है वो हमारा कितना है, 10% है, और बी में जो रेट है वो हमारा 12% है। दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर ऑन द सम इन्वेस्टेड इन ए वाज इतना। हाउ मच इज इंटरेस्ट अंडर स्कीम बी आफ्टर 2 ईयर ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इन बोथ केस। योजना ए का ब्याज हमें दे रखा है और योजना बी का हमसे पूछा गया है, तो समझिए इस बात को। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि 2 योजना में चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशि निवेश किया है। ए में रेट 10% है और साथ में कितने ब्याजों के लिए किया गया है, तो यहाँ पर 10% प्रति वर्ष। ठीक है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, तो इतना है। अब मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक ऐसी योजना है जिसमें अगर मैं 10% के हिसाब से पैसे को 2 सालों के लिए निवेश करता हूँ तो मेरा ब्याज इतना मिलता है। तो वो मेरे भाई पैसा कितना होगा, तो आप यहाँ बोलोगे कि सर आप उस योजना के बारे में बात कर रहे हैं तो उस योजना में आपको ब्याज कितना मिला है, तो 1050। और ये क्या है, तो ब्याज है। समझ रहे हैं, किसी योजना में अगर मैं 10% के हिसाब से यहाँ पर 2 वर्षों के लिए पैसा निवेश करता हूँ। देखो कहानी क्या है, ये योजना ए है और ये योजना बी है, दोनों में पैसा बराबर निवेश है। इसमें भी पैसा 2 सालों के लिए, इसमें भी पैसा 2 सालों के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, ए और बी में जो है पैसा आपका, इसमें रेट हमारा कितना है, 10% है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, 12% है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पे योजना ए में निवेशित राशि में 2 वर्षों का ब्याज, इसका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1050 है, और यहाँ पर कहा गया 2 वर्षों में बी पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, इसका ब्याज कितना है। अगर कोई नॉर्मल साधारण प्राणी इस सवाल को करेगा, वो कितनी बड़ी गलती करेगा वो समझो। वो बेचारा इस ब्याज से पहले प्रिंसिपल निकालेगा, फिर उस प्रिंसिपल से वापस ब्याज निकालेगा। हमने कहा यार आप लोग उड़ा सकते हो सवाल को, आप लोग इस सवाल को उड़ा सकते हो, बहुत हल्के में उड़ा सकते हो। एक का ब्याज देके दूसरे का ब्याज पूछा है, तो हमारे बच्चों ने पता है क्या कहा, हमारे बच्चों ने कहा गुरुदेव आप इस बात को समझ नहीं रहे। आप देखिए इस बात को, ये आपका ब्याज है, क्या है, ब्याज है, और कितने पर, 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज। तो 10% के हिसाब से 2 सालों में कितना ब्याज मिलता है, 21%। यानी ये मान कितने का है, तो 21 का है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें 12% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज, क्या 12% के हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज है वो हमारा कितना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। तो 12% के हिसाब से 2 सालों का हमारा ब्याज कितना होगा, तो 12% का 2 सालों का ब्याज जो है वो हमारा 25.44 है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 12% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज 25.44%। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर एक छोटी सी बात, 12 के हिसाब से 2 साल यानी 12 और फिर यहाँ 12। ठीक है, पहले दोनों को जोड़ देंगे और दशमलव लगा के गुना कर देंगे। यहाँ पे इसको हम यहाँ अगर ले जाएं तो 25.44 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ कितना बोलेंगे, 25.44% जो होगा वो हमारा ब्याज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 25.44% का यह हमारा ब्याज है। यानी जो दिया गया है वो हमारा 21% का मान है और जो हमें पूछा गया है वो हमारा यहाँ पर 25.44 का मान, यानी 100 से हम यहाँ निकाल लेंगे। 21 से यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 50 बार में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 50 से ही कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 2 से हमारा कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पर जो है 1272 बार में। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1272 जो है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो छोटी सी बात थी, अगर इस बात को कोई दूसरे तरीके से तोड़े मड़ोड़े तो वो उसकी गलती है। बाकी समझने के लिए इतना था कि आपने हमें 21% का मान दिया और आपने हमसे 25.44 का मान पूछा, वो हमने आपको बता दिया। समझ गए बात को, यहाँ पे क्लियर है। चलिए आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बनाते हैं यहाँ पर, ये भी बहुत एक गदर क्वेश्चन है, बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है।
ठीक है, चलो आ जाओ। क्या कहा गया, 7500 रुपए की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है। इसी राशि पर पहले की तुलना में दोगुनी दर से इतने वर्षों का साधारण ब्याज हमारा क्या है। ठीक है, अ सम ऑफ 7500 अमाउंट टू ₹8748, इतने का कितने सालों के बाद, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 सालों के बाद, एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना ईयर एट डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी ये रुपया हमारा इतना हो जाता है और कितने सालों के बाद हो जाता है, तो 2 सालों के बाद हो जाता है। ठीक है, पैसा हमारा इतना था, इतना अमाउंट हो गया, और कितने सालों के बाद, तो 2 सालों के बाद। हमने कहा ठीक है भाई साहब, और किस पर ये हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हुआ है। तो क्या हमारा अधिकार है रेट निकालने का, बताइए। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पैसा था, इतना अमाउंट हो गया था, और कितने बाद के बाद हुआ है, तो 2 सालों के बाद। गुड्डू कुमार कह रहे हैं बहुत खराब लग रहा है सर। गुड्डू जी, इतना विश्वास रखिए कि जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हम जिसकी वजह से आप लोगों के भावनाओं को आहत पहुंचे, आप लोग के भावनाओं को ठेस पहुंचे, और यहाँ पर कोई बात बुरा लगे। कभी कभी कोई चीज़ जिस तरीके से दिखाई जाती है ना, कई बार वो चीज़ उस तरीके से नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा ये आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब सारी बातें बोल नहीं सकता यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों को इससे मतलब नहीं है, पढ़ने आए हैं बेचारे तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो बस इतना समझिए कि कोई काम या कोई बात ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपके भावना को हाथ पहुंचे। ठीक है, तो बस निश्चिंत रहें, मेरी इतनी बात माने, और अभी क्लास पे क्वेश्चन पे ध्यान दें। ठीक है, मयंक जी भी आपसे यही बात बोलूंगा मैं कि अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। ठीक है, इतना ध्यान रखिए जीवन में कि आपकी जो फीलिंग है वो मेरी फीलिंग है, आपकी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट है, और कभी ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पर कि हाँ आपकी रिस्पेक्ट को हम ठेस पहुँचाने वाला कोई काम करें। ठीक है, समझिए बात को। आइए, इतने रुपए की राशि, क्योंकि इस भीड़ में जितने बच्चे भी देखते हैं ना, एक आधा ऐसे भी होते हैं जो किसी बात को मिर्च मसाला लगाकर किसी और तरीके से दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करेंगे, और फिर वो कंट्रोवर्सी को पूरा का पूरा जन्म देना शुरू करता है। और मैं नहीं चाहता कि बहुत मुश्किल से जो ये हमारा कंट्रोवर्सी शांत हुआ है वो वापस से उठे और वापस से दूसरा बवाल का रूप ले, दूसरा यहाँ पर जो है वो एक तरीके से मतलब चीज़ें बदलें। यहाँ पे बहुत बहुत मुश्किल हुआ भाई इसको कंट्रोल करना। अब जब चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हैं तो कंट्रोल मैनर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उसको यहाँ पर दूसरे तरीके से उठाना, उसमें आग लगाना, मिर्चा लगाना, ये काम अब नहीं है। पेपर में बहुत कम समय बचा हुआ है, मिलकर तैयारी करें। मैं अच्छा पढ़ा दूँ, आप अच्छा पढ़ लें, तो बस मेरे भाई यही चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी जो है ना इन चीज़ों के लिए बहुत मतलब कहते हैं ना कि जब आपने कोई भी बात है तो अगर किसी ने कही, किसी ने कुछ दिखाया, आप उसके पीछे की चीज़ें और नहीं जानते हैं। आप एक सेकंड के फ़ोटो से या एक फ़ोटो से आप सब चीज़ जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसके लिए जो है मतलब अब मेरे पास तो पूरी वीडियो की वीडियो है यार। ठीक है, भैया थोड़ी है कि मेरा एक काम रह गया कि मैं आपको पढ़ाना छोड़ के आके यहाँ वीडियो दिखाऊं, अपने आप को जस्टिफाई करूँ, चीज़ें बताऊं मैं आपको। एक अच्छे टीचर की ये क्वालिटी नहीं होती है। अगर उसने आपसे कुछ कमिटमेंट किया है आपके सिलेक्शन का, तो वो काम करेगी जिससे आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, जब आत्मसम्मान की बात आती है तब हमने कहा था अभी आत्मसम्मान की कोई ऐसी बात है नहीं, तो कहने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, पढ़ाने की ज़्यादा आवश्यकता है, आपके रिजल्ट की ज़्यादा आवश्यकता है, तो उस पर काम करते हैं ना यार। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्या कहा गया बात को कि इतना रुपया इतना हो गया 2 सालों में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, हमारा 7500 रुपये था और वो हमारा कितना हो गया, तो हम यहाँ बोलेंगे 8748 रुपये हो गए हमारे। और कितने सालों में मेरे भाई बात हो गई यहाँ पर, तो 2 सालों में। अगर हम काटेंगे तो 3 से हमारा कितनी काटेंगे, 2500, और 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 का 2 गुना 6, 9 यहाँ पर एक बार में और 6 बार में। 2 सालों में ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो 1 सालों में क्या होगा, तो मेरे भाई 1 सालों में इसका रूट करेंगे। 2500 का रूट करेंगे तो 50 आ जाएगा, और मेरे भाई इसका रूट करेंगे ना तो ये हमारा कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा 54 का स्क्वायर है, 25 से 4 ज़्यादा है, 54 का है यहाँ पे। तो हम यहाँ कर सकते हैं। यानी अगर हम रेट की बात करेंगे ना, तो आप यहाँ पर देखो तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर कितने का ब्याज है, 4 का ब्याज है, कितने के ऊपर है, 50 के ऊपर, इंटू कितना, 100%। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर 8% का रेट है और 8% का हमारा ब्याज है।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो 8% है, ठीक है। अब उसके बाद सवाल में कहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना डबल द अर्लियर रेट। ऐसा ही पूछा गया है। तो ऐसा ही का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ क्या होता है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 7500 है। रेट हमारा कितना है, तो 8 का 2 गुना 16 है। समय की अगर हम बात करें तो समय कितना है, 5 चौके 20 और 3 23/5 है। और बट्टे में कितना करेंगे, तो बट्टे मेरे भाई यहाँ 100 करेंगे। जीरो से हमारा जीरो खत्म, 5 से हमारा कितनी बार में खत्म, 15 बार में, ठीक है। 15 का 6 गुना 90 का 0 9 हाथ में, 15 कम 15 9 24 और इंटू कितना हो जाएगा 23। यहाँ पे 23 का 4 गुना 92, 23 दूनी 46 और यहाँ पर 9 हो जाएगा 5520। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बच्चे आप किस बैच के स्टूडेंट है, ज़रा वो बताएं एक बार, ठीक है। आ जाइए, क्लियर है ये बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये पैसा हमारा इतना बन गया, पहले हमने वो रेट निकाल लिया और उसके बाद यहाँ पर उसका हमने साधारण ब्याज निकाल लिया है। हाँ, रेट 16 कैसे हो गया, मनीष जी बहुत शानदार बात कहा आपने। यहाँ पर सवाल में कहा गया डबल द अर्लियर रेट, उस रेट का डबल करना है, तो इसीलिए हमने 8 का यहाँ पर डबल किया है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, तो 8 का मेरे भाई डबल किया है, यहाँ 16 किया है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा है। इसमें कहा गया 10,000 रुपए की राशि को 11,664 बना दिया गया है 2 सालों में एक सर्टेन रेट ऑफ एनम में, जब हम उसको साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पर लेते हैं। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट। यानी सेम तरीके का क्वेश्चन है, पिछले वाले का एकदम फोटोकॉपी है। 160 का मेरे भाई यहाँ पर जो है सर प्रश्न हिंदी में गलत है। कौन सा वाला सवाल बच्चे गलत है हिंदी में, 7500 की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पे 2 वर्षों में। अच्छा, हिंदी में गलत नहीं है, थोड़ा सा डेटा जो है ना वो थोड़ा सा मिसमैनेज्ड है। आप इसके डेटा को करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। और अगर हम डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर ये डेटा है 8 है 7 है और मेरे भाई 4 है और 8 है, ठीक है। बाकी सब सही है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी क्वेश्चन का एक और फोटोकॉपी जो कि हमारे CHSL में पूछा गया, बड़े प्यार से कहा गया कि 10,000 की एक राशि 2 वर्षों में हमारा इतना हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज पे, यदि इस पैसे को हम साधारण पर निवेश करें तो इतने समय का जो है वो हमारा ब्याज कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, हम यहाँ समझ रहे हैं इस बात को। सर अभी आपने बताया कि 25 का 4 29, तो आपने 50 को 4 में जोड़ के 54 लिख दिया, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर जो है ना ये एक तरीका है, आपने समझा नहीं, ये मैं स्क्वायर निकालने के तरीके मैंने बता रखे हैं। 50 से ऊपर के जितने भी स्क्वायर होते हैं उनको निकालने का, ठीक है हनुमान जी। मैंने यहाँ पर 50 से ऊपर का स्क्वायर कैसे निकालना बताया है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ 53 का स्क्वायर निकालना है, तो 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या यहाँ 54 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आप बोलेंगे यहाँ पर या 55 का स्क्वायर या 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ ये बोलेंगे कि ये 50 से कितना ज़्यादा है 6, तो 25 में 6 जोड़ दीजिए। 25 में 6 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये 50 से कितना ज़्यादा है 4, अगर 50 से 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये 50 से कितना ज़्यादा है 3, तो 25 में 3 जोड़ देंगे तो 28 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09। तो मैंने उसी से अनुमान लगाया कि ये जैसे 25 से कितना ज़्यादा है 4 और उस 4 का ही स्क्वायर यहाँ दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर ये 54 का स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा 25 से कितना ज़्यादा है 6 और 6 का ही स्क्वायर दिया गया है, तो 50 में 6 जोड़ दो तो यहाँ पर 56 हो जाएगा। तो वही वाली बात हमने यहाँ पर कहा था, ठीक है हनुमान जी, हमने यही बात कहा था कि जैसे ये 25 से 4 ज़्यादा है और 4 का ही स्क्वायर है, यानी 50 में 4 जोड़ दीजिए तो 54 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हमने यहाँ पर बता रखी हैं आपको। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा पैसा है और ये हमारा अमाउंट है, तो हमने कहा पैसा हमारा 10,000 रुपया है और अमाउंट हमारा 11,664 है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये देखिए कितने सालों में है, 2 सालों में। 2 सालों में 1 साल पर आने के लिए जब इसका रूट लगाएंगे तो इसका रूट लगाएंगे तो 100 मिलेगा। और अगर आप इसका रूट देखोगे ये 108 का स्क्वायर है। 108 का स्क्वायर भी हमने कई तरीके से आपको बता रखा है, कई बार बता रखा है। तो ये सीधा का सीधा कितना निकलेगा, तो 108। 100 रुपया 108 बन गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना 8 का। 8/100 इंटू 100 जब करोगे तो रेट आपका कितना निकल कर आ जाएगा, तो 8% निकल कर आ जाएगा। तो ब्याज का दर हमारा कितना हो जाएगा 8%। अब सवालों में यहाँ कहा गया व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट। तो
तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का मान का अगर बात बताएं तो प्रिंसिपल यानी कितना हो जाएगा 10,000। उसके बाद रेट, अगर हम रेट की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा 8। उसके बाद अगर हम टाइम की बात करते हैं 5 इंटू 5 25 और 2 27/5। तो P इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा हमारा 100। ये 0 से 0 खत्म है, 5 से अगर हमारा करें तो 20 खत्म है। तो हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पर कैसे होगा, 27 का 2 गुना 54, 54 को 8 से गुना करें, 8 चौके 32 का 2, 3 हाथ में 8 पे 40 और 3 43, 4320 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो 161 नंबर सवाल हमारा हो गया। चलिए 162 नंबर सवाल को हम यहाँ देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे हम समझते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि 66,300 को ए और बी के बीच में इस प्रकार विभाजित करिए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन इक्वल अमाउंट वाले हैं, और इक्वल अमाउंट वाले जो क्वेश्चन है वो मेरे भाई हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये जितना भी हमारा 6-7 सवाल है वो भी करेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत आप लोगों का डाउट होगा उसको हम लोग लेके ख़त्म करेंगे। यानी कल की क्लास हमारी आखिरी क्लास होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। उसके बाद परसों की क्लास में हम लोग इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करेंगे, और अगले 2 क्लासेस में हम इंस्टॉलमेंट को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसका हम एक डाउट सेशन भी आप लोगों के लिए ले लेंगे, क्योंकि मैंने ये भी सोचा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हो सकता है कुछ बच्चों को मेरे भाई यहाँ पर डाउट आ रहा हो, तो उसके लिए हम स्पेशल एक डाउट सेशन आप ले लेंगे। ठीक है, बस डाउट सेशन तभी लेंगे जब आप लोग पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़कर आएंगे, रिवाइज करके आएंगे। तो इसलिए जितने बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ना शुरू कर दें, वो रिवाइज करना शुरू कर दें मेरे भाई। ठीक है सर, हाइट एंड डिस्टेंस में मज़ा आ गया, बहुत शानदार श्रीनिवास। ऐसे ही मैंने कहा ही था कि आप जब पढ़ोगे ना उस चीज़ को, तो यार एक मास्टरपीस मैंने बनाई है। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, एलिगेशन हो गया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो ये 2-3 हाइट एंड ये डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जिनकी मैंने रिकॉर्डिंग्स की है, और वो अपने आप में एक मास्टरपीस है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।